कुंभ के महापर्व में डुबकी लगा करके एकजुट हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान, राममय हो जाएगा। फिर क्या करेगा संविधान और कहाँ जाएगा मुसलमान। बदलाव का सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है और शिक्षा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्राथमिकता। ये उनके लिए जो वंचित हैं, पिछड़े हैं। महाकुंभ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ऐसा ही प्रयास के बारे में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जिनको शिक्षा के अवसर ये प्रदान मालूम करने नहीं का। कि महाकुंभ क्या है, ये सतयुग में जब वर्ष 2024-25 के लिए इसी उद्देश्य से देव और असुर में राशि तय की गई है। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। युद्ध हुआ समुद्र मंथन के ऊपर। समुद्र मंथन से 2,31,000 विष और अमृत करवाया है, निकला जिन्हें अब तक 92 करोड़ रुपए की रकम दी जा और चुकी है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपने पापा को देख के होती है, क्योंकि उन्हें मेरी पढ़ाई के खर्चे की टेंशन नहीं रहती ना। वो कुंभ यानी घड़ा लेकर के 2020 तक की 300 देव जो थे की बकाया वो राशि भागे अदा की गई, और ताकि भारत उज्ज्वल के 4 भविष्य का स्थानों उनका में सपना साकार हो सके। वो उसके छींटे गिरे अमृत के। सबसे विश्वास बड़ा भरोसा है अपने मुख्यमंत्री त्रिवेणी में, जिनके प्रयाग में, प्रयास से पंजाब बन रहा है। जहाँ पंजाब 3 नदियों का संगम है, वहाँ इसको सतयुग से लेकर के आज तक इस कुंभ को मनाया जा रहा है। सनातन में इस कुंभ को, त्रेता में इस कुंभ को सनातनी ने मनाया। सनातन का अर्थ, सना मैंने उस एका देवो भवे, उस सर्वशक्तिमान का व्याख्यान, बयान और मान सम्मान करना, और तनी मैंने उस तन से कि जिस शरीर को पाक करके साफ करके उस सर्वशक्तिमान का गुणगान करना। सनातनी का असल मकसद जो कुंभ में दिखाया जाता है, वो 3 किस्म के साधुओं से, यानी नागा, किन्नर और ब्रह्मचारी, जिनका संकल्प साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने सभी इंद्रियों पर काबू करना और किसी पाप से भी अपने आप को मुक्त रखना, इसे सनातनी कहते हैं। आदम से लेकर कल की अवतार तक 1,24,000 पैगंबरों का यानी संदेश वाहकों का बयान आया, और इस बयान को हर अवतार में नूर अवतार और किताब के जरिए से अपने अपने अनुयायियों को बताया। आदम के 2 बेटों से हराम और हलाल की पहचान कराई। यही आयत देवों ने
जमीन पर लाई उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। सूरह LIC का जीवन उत्सव। हज़र सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। आयत 18 और पारा 14। देव वो कुरान सुन करके जमीन पर आए और इस संदेश को सबको बताए। इन्होंने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया है, करोड़ों लोगों को अपना फैन बनाया है। इनकी बातों में कोई लाग लपेट नहीं होती, जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है और तीर की तरीके से काट लगता है सामने वाले को। क्योंकि बात ही आखिरी अवतार कल्कि पर ये हुक्म आया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, इन लोगों को आदम के 2 बेटों की कथा सुना दो और ये बता दो कि हराम और हलाल क्या है और सत्यमेव जयते का प्रभाव क्या है। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले जितने भी विद्यार्थी ब्रह्मचारीगण बैठे हैं सबको प्रणाम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। अभी मैंने बताया कि आप आ रहे हैं तो यही लोग बच्चे लोग बोले भी देखे अब बाबा जी आएंगे सबकी ठठरी बांध देंगे जी। नहीं, हम सबकी तो बिल्कुल नहीं बांटते हैं, लेकिन कोई धर्म विरोधी हो तो छोड़ते नहीं। और तालियों से हम इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि जिनको भी तालियां मिलती हैं उनको गालियां भी मिलती हैं। आपको गाली कहाँ मिलती है, ऐसा है क्या? थोक में मिलती है। इस देश में वर्तमान में तो आतंकवादियों से ज्यादा कई बार हमें लगने लगता सनातन को और भारत के संतों को गालियां दी जाती। मैं आज बहुत सारे विषय हैं आपसे बात करने के लिए, आपने लेकिन ये विषय छेड़ दिया। अभी तो आपने शास्त्री जी अपनी यात्रा संपन्न की है, हिंदू एकता यात्रा, सनातनियों को एक करने की यात्रा, जात पात का भेद मिटाने की यात्रा। तो ये तो बड़ा पावन संकल्प था। हाँ, बेझिझक इस देश को एक करना पावन संकल्प है। किसी भी देश की एकता के लिए कोई भी काम करना पावन संकल्प है और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ना कि केवल हमारा। बस इतना अंतर है, हम जगे हुए हिंदू हैं, अपने दायित्व को समझ रहे हैं, जो सोए हुए हैं वो गालियां बक रहे हैं। तो इसका विरोध क्यों करते हैं लोग? बाबा बागेश्वर उल्लुओं को दिन से परियों, आधुनिक कुत्तों को घी से परियों। युग के सनातनी, लेकिन मैंने देखा कि आपकी यात्रा में लाखों लोग आपके साथ चल रहे थे, आप पैदल जिनको यात्रा कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। यदि तो सबका निष्कर्ष क्या निकला यात्रा का? मालिक एक है, आप जो काम करने के लिए निकले थे वो कुछ पूरा DNA एक है और धर्म एक है, तो जिस धर्म की प्रारंभ है बाबा बागेश्वर के लिए हमें लग गए 1857 से प्रचार कर रहे हैं, 50 तक 47 तक 100 साल वो देश धर्म को आजाद कराने में लग गए। हिंदू अपने ही देश किसी को, धर्म का अपने नाम ही नहीं। देश में विधर्मियों को देश छुड़ाने के लिए या और जिनको ये विधर्मी बता रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो बड़ी-बड़ी वो जात पात पंचन पाक से भेदभाव की, छुआछूत की दीवारें, इनको मिटाने में कई आखिरी अवतार तक पर हमने सत्यमेव जयते का संदेश देंगे और शांति का पैगाम सुनाते रहेंगे। ये हक है कि कयामत जरूर आएगी और मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग या जन्नत में जाने के लिए हर एक आदमी सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा और सिरातुल मुस्तकीम ही सत्य मार्ग का नाम है। और इन 7 आयतों में पूरी सृष्टि के रचयिता की पूजा करने का तरीका, उसकी प्रशंसा करने का तरीका, उसके हमदो सना करने का तरीका आया, जो इस आयत में साफ साफ कुछ लोग हैं हिंदू हैं लफ्जों से बताया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे धर्म गुरुओं को कि ऐ भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये जिद क्यों है? तमाम रहने ने भारत कायनात के मालिक, देखिए तुम पर सबका ही है और हिंदू राष्ट्र का मतलब सबका राष्ट्र, तुम्हारे हिंदू एक जीवन शैली है। सना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
आखिर में अनमता अलैहिम गैरुल मगदूबे अलैहिम वलद्दालिन कि हमें उस रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तुमने रहम व करम किया, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तू जुल्म करता है, कहर करता है। कलयुग में जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, वही कहर बर्पा करवाने और करने वाले हैं। कुरान के मुताबिक इनको नाशुक्रे कहा गया। जो इन पर एहसान करता है उसी की नाशुक्री ये करते हैं। मैं नहीं इनके खिलाफ कुछ कहना चाहता, मगर एक मुझे अफसोस जरूर है कि जिनको बचपन में जिस कौम ने भिक्षा दे करके, मदद करके पाला, बड़ा करवाया, इसकी बहन का इसके समाज में इज्जतपूर्ण विवाह कराया और उसी कौम को बाबा जी ने उनकी ठटरी, उनकी ऐसी तैसी, उनको मलेच्छ, उनको अपवित्र और उनको आतंकी, उग्रवादी और आक्रांता बताया। हमारे यहाँ पर राम मंदिर तो बन गया, 500 वर्षों का संघर्ष था, आपने खुद ही उसकी बात की। लेकिन अब वो जहाँ तक राम मंदिर की बात है, जामा मस्जिद के नीचे वही मुसलमान हमारी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, मैंने खुद राम मंदिर के पक्ष में अब उसके बाद फिर ये एक इंटरव्यू दिया एक किस्म का की बहस छिड़ी हुई है हिंदू समाज और के अंदर भी कि भाई बाबरी ये मस्जिद क्या को हमें अपने अगर मंदिर टूटा भी है हमारा, तो क्या उसको लेने के लिए अब वो वक्त है कि हम लोग कोई काम करें, आगे बढ़ें? क्यों इससे समाज में वैबनस्य पैदा हो? ऐसा कोई काम तफाका मस्जिद बताया करना चाहिए। और भारतीय संविधान, कुरान, नबी की जुबान से 16 फतवा दे करके उन मुसलमानों को दकियानूस बताया कि जो रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ करके मुल्ला के दीन को तरजीह देते हैं। आज जो कल्कि अवतार को ये मस्जिदों को उखाड़ कर ढूंढ रहे हैं या मज़ारों के नीचे ढूंढ रहे हैं, वो कल्कि अवतार 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हो गए और आचार्यों, वेदाचार्यों के अनुसार, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के अनुसार हजारों इसके सबूत हैं कि वो पैदा हो चुके हैं और ये उनको तलाश कर रहे हैं। ये इनका अपना विचार है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ का विचार है। आज अगर महाकुंभ जो है, इसके जरिए से अगर कोई मुसलमान भी अपनी रोजी कमाता था तो उस पर भी बैन लगाना एक ही बात से सबूत है कि 80-20 कराना चाहते हैं ताकि मुसलमान वहाँ कोई न जाए और वो एक आवाज़ लगाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ, और उस अन्याय को दबाने के लिए हर एक हिंदू बताए कि तुम प्रधानमंत्री वहाँ के लिए चादर भेज रहे थूकते हो, मुक्त करते हो। अब बताइए कौन ऐसे ऐसे इल्ज़ाम इन पर लगाए वो सरासर गलत हैं।
क्योंकि देखो, सवाल इस्लाम जहाँ से जो भी है आए हमारे सामने तो आप सवाल कर पंचतन रहे हैं, तो हम पाक आपको से जवाब पहचाना देंगे। जाता जो है पूछेगा हम उससे और जवाब देंगे, मुसलमान जैसे से हम जवाब ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरी बात, असल मुसलमान अजमेर में असल क्या है, जमात के ये मुसलमान से सुप्रीम ज़्यादा कोर्ट तय करेगी, पाक कोई नहीं हो कानून तय सकता, करेगा। रही उससे बात ज़्यादा चादर की बंदी बात, मातरम करने सबकी वाला अपनी कोई नहीं निजी हो आस्था सकता, है। हम किसी भी क्योंकि व्यक्ति वो के प्रति या किसी पद के 96 प्रति बार अपनी आस्था जमीन की पर गरिमा को माथा ठेस नहीं पहुंचा सकते, टेक क्योंकि करके हम इस देश का कानून नमाज नहीं का है, अर्थ हम है इस देश के मालिक नहीं है कि झुकना, हमारे आदेश बंदना से सब लोग करना। चलेंगे या हमारे देश से, हमारे आदेश से हिंदू चलेंगे। वो अगर प्रधानमंत्री की मुसलमान उनकी ही कोई करता गरिमा है, है, उनकी कोई 5 पदवी है, उनका वक्त कोई वजू करके औचित्य है और अपने कोई आप को क्रम साफ चल करता रहा है, तो है। उनको अपना करने अगर दें। एक हम मलेच्छ इतना कहना चाहेंगे, उसको जिन जिन मस्जिदों में अगर नापाक भगवान बताए थे तो ये वहाँ उनके प्राण अपने प्रतिष्ठा विचार हैं। ना हो, और मेरी अगर किताब सर्वे कोर्ट करती है, सुप्रीम HHAQ कोर्ट के करती है, मुताबिक तो सभी वो समाज वर्ग मजहब बदमजहबों, के लोगों को आगे आकर बदअकीदा भारत में शांति के हित के के लिए, इस देश में चैन रहे, सुख विचार रहे, हैं। शांति रहे, दिल खोल करके सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये अगर संविधान सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1947 प्रमुख के हैं, संचालक हैं मोहन संविधान भागवत। के कानून उन्होंने की बयान दिया उन कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता जो बनना एक्ट था, चाहते हैं, इसलिए रोज नए नए विवाद वर्शिप उठा रहे हैं। प्लेसेस एक्ट, अब किनकी बात माने? उस पर यकीन करते, मगर अब ये देखिए, सब बात तो संविधान किसी की की नहीं बातें मानी जा तोड़ी सकती। जाएंगी, इस देश में सब अपने विधान हिसाब की से, बातें उनका अपना तोड़ी मत जाएंगी अलग है, उनका और अपना हिंदू मत सही है। मुसलमान तो कराया क्योंकि जाएगा। आसपास राजनीतिक जो डर लोग गए बहुत रहे उनको होंगे, डराया राजनीतिक लोगों जाएगा, पर उन्होंने विचार किया, जो नहीं उनका डरे अपना मत उनको सही है। वापस बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी वाला कार्य एक अपनी तरफ जगह से सही धर्म है, परिवर्तन पर को आप ये भी कानून मत में कह देना मना कि फरमाया मुसलमानों का गया, अपना कार्य सही दूसरी है। तरफ जो जैसा धर्म कर रहा है वापसी उनका कराई सही जा रही है। इस देश में और सबको अपने जो बात फाशा रखने का औरतें अधिकार, और हम इतना कह सकते हैं। हम ना किसी लव संगठन जिहादी से हैं, मर्द हैं, ना राजनीति उनको से हैं, हम सनातनी इतना कह बनाया सकते जा हैं, रहा है, ये देश राम क्योंकि का है, गधे की गाय रघुवर का कभी है, नहीं बनेगी बाबर का नहीं है, और स्वर्गम मुसलमान लोक से सनातन का है। सनातनी इसमें नहीं बन सकता। सनातन धर्म की वो काफिर पताका जरूर बनेगा। लहरा करके और ही जब रहेगी, वो भी हर शांति के व्यक्ति साथ। अपने मैं आपसे दीन महाकुंभ के बारे में बात करना चाहता से हूं। फिर अब देखिए, जाएगा महाकुंभ में भी तो एक पहली नया बार ये फिरका प्रश्न उठा पैदा कि हो जो जाएगा गैर जो हिंदू हैं कयामत या मुसलमान लाएगा। हैं, उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश ना मिले, वो दुकान ना लगाएं। ये मांग अखाड़ा परिषद ने की, बहुत सारे संतों ने जी। की, लेकिन ये पहली बार हुआ है। जी। क्या ये उचित है? जी, बिल्कुल उचित है। मूत्रकांड और थूक कांड करने वाले क्या करेंगे हमारे अंगने में? हम तो मक्का मदीना नहीं जा रहे हैं, हम तो जिद नहीं करते मक्का मदीना में दुकानें लगानी। हमारी दुकानें मक्का मदीना में लगवा दीजिए, हमारे हिंदू भी तो गरीब हैं। वहां तो दावा ये भी कर दिया एक सज्जन ने कि वो आपको इमाम थे, उन्होंने कहा कि ये जहां पर मेला होता है ये तो वक्फ की जमीन है, हम वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला होने दे रहे हैं, आप मुसलमान को दुकान तक नहीं लगाने दे सकते। जैसे हम जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, अजमेर में क्या है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, कानून तय करेगा। रही बात चादर की बात, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। हम किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी पद के प्रति अपनी आस्था के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम इस देश का कानून नहीं है। अजमेर हम में इस देश क्या के है, मालिक नहीं है कि वो हमारे पृथ्वीराज सब लोग चलेंगे, ने या देखा हमारे था। देश से हमारे आदेश से अजमेर हिंदू में कौन चलेंगे। है, अगर प्रधानमंत्री की उनकी कोई वहाँ गरिमा है, चादर उनकी क्यों कोई चढ़ाई पद जाती भी है, उनका कोई वो औचित्य आपके है और मोदी कोई जी क्रम ने चल रहा है, देखा। तो उनको अपना करने आपने दें। तो ये हम कहा इतना था कहना कि चाहेंगे, जो वहाँ का जिन कलावा भी पहने मस्जिदों में वो अगर भगवान सनातनी हो नहीं वहाँ सकता, प्राण प्रतिष्ठा हिंदू हो होना नहीं सकता। हो, और तो अगर एक तरफ सर्वे से कोर्ट करती है, आप सबसे सुप्रीम बड़ा कोर्ट करती सनातनी है, तो सभी और समाज अवतार वर्ग मजहब के और लोगों अपना को भगवान आगे आकर मोदी जी को भारत मान में रहे शांति के हैं, हित दूसरी के लिए तरफ इस देश वो में चादर चैन चढ़ा रहे, रहे हैं। सुख रहे, तो शांति आपका रहे, फतवा दिल भी खोल झूठा करके और सुप्रीम आपका कोर्ट का वचन भी स्वागत झूठा करना और चाहिए, आपका क्योंकि ये प्रचार भी झूठा। संविधान कहता है। आपका प्रचार सिर्फ हिंदू राष्ट्रीय मुस्लिम स्वयंसेवक कराना है संघ के प्रमुख और हैं, मुसलमानों को संचालक हैं डराना मोहन है भागवत। और उन्होंने डरा बयान दिया करके कि उनको कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना लव चाहते जिहादी हैं, बना इसलिए करके रोज नए नए विवाद अपने उठा रहे हैं। साथ मिलाना है और अब किनकी उनको बात माने? आपस में लड़ा कर मरवाना है। मगर मुसलमानों अब को चाहिए देखिए, बात कि तो वो किन्हीं की अपने नहीं मानी जा सकती। इस देश में सब अपने आँख, अपने हिसाब से, कान उनका अपना मत अलग है, और उनका अपना जुबान मत सही पर है, लगी क्योंकि कुफर उनके की आसपास मोहर को राजनीतिक लोग तौबा बहुत रहे करके होंगे, हटा लें राजनीतिक लोगों पर उन्होंने और विचार अपने किया, अपने उनका अकीदे अपना को मत सही दुरुस्त है। करके प्रधानमंत्री जी वाला इस कार्य अपनी जगह सही है। फिर आप ये भी मत मुल्क कह देना कि को मुसलमानों का मिल्लत अपना की कार्य हिफाजत सही के है। लिए जो जैसा दुआ कर रहा है करने उनका में सही है। शामिल हो इस जाएं देश में सबको और अपने उनको बात हटाएं रखने का अधिकार जो है। हम तुम्हें इतना कह हटाना सकते हैं, चाहते हैं। हम ना किसी संगठन जय से हैं, हिंद, ना राजनीति जय से हैं, भारत, हम जय इतना कह भीम। सकते हैं
ये तुम्हारी देश राम का इस है, दुआ को रघुवर का है, AISSJ बाबर का नहीं के है, अभियान स्वर्णिम को, युग सनातन का है। PDA के अभियान इसमें को सनातन धर्म अल्लाह की कबूल पताका करे लहरा करके ही और रहेगी, वो भी मेरे हक शांति में के साथ। भी दुआ करने अब मैं की आपसे महाकुंभ के बारे में तुमको बात करना चाहता हूँ। तौफीक अब देखिए दे। महाकुंभ में भी पहली बार ये आमीन, प्रश्न उठा सुमा कि जो गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश ना मिले, वो दुकान ना लगाएं। ये मांग अखाड़ा परिषद ने की, बहुत सारे संतों ने जी। की, लेकिन ये पहली बार हुआ है। जी। क्या ये उचित है? जी बिल्कुल उचित है। बिल्कुल, मुफ्त कान इनके लिए फूक- सब फूक उचित कान है। करने वाले क्या करेंगे हमारे सिर्फ यहाँ? जो अनुचित है तो वो हम जो तो मक्का राष्ट्रभक्त मदीना नहीं जा रहे। मुसलमान है। हम तो जिद नहीं करते मक्का मदीना में दुकानें लगाने, हमारी दुकानें मक्का मदीना में लगवा दीजिए, हमारे हिंदू भी तो गरीब है। वहां तो दावा ये भी कर दिया एक सज्जन ने कि वो आपको इमाम थे, उन्होंने कहा कि ये जहां पर मेला होता है ये तो वक्फ की जमीन है, हम वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला होने दे रहे हैं, आप मुसलमान को दुकान तक नहीं लगाने दे सकते। उन्होंने तो संसद भवन को कह दिया कल अपने इंडिया टीवी के स्टूडियो को बखबोट की जमीन न बता दे, हमको तो यही चिंता सता इंडिया टीवी को नहीं बताएंगे। इंडिया टीवी को तो आपका प्रचारक है और इंडिया टीवी देखिए वक्फ को तो लेकर फतह का शास्त्री फतवा जो दिखा बयान करके आया, जिसकी बात मुसलमानों निकली को तो पूछ रहा हूं, जो जेर केंद्र कराना सरकार चाहता कानून है, लेकर के आई है उसमें मगर परिवर्तन करना चाहती है, हमारे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि राष्ट्र वक्फ हित में लिखे फतवों को वक्फ नहीं बोर्ड दिखाना खत्म ही हो चाहता जाना है। चाहिए। इसमें इसलिए परिवर्तन ना इंडिया करे सरकार, ये टीवी वक्फ को जैसी भी चीज हो ही ना भारत में। प्रणाम आपका मत क्या है? और सौरभ आपको भैया जी, भी हम एक जय प्रार्थना श्री करना राम। चाहेंगे सौरभ जी कि शर्मा जी